हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में MK मैथ क्लासेज में। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं NCERT क्लास 12 का मैथ एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक। ठीक है। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर 4 तक सोल्यूशन दिया 7.6 का। ठीक है, इंटीग्रेशन चैप्टर है। हम हर एक क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप पीछे वाले वीडियो हमारा देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को मैंने ब्रेक किया है, हर एक स्टेप को ब्रेक किया है, आप अच्छे से देख सकते हो। आपको अगर थोड़ा सा भी इंटीग्रेशन आता हो तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करने से पहले हमने क्या किया था, आइलेट के बारे में पढ़ाया था, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आइलेट की आवश्यकता होगी। तो आइलेट होता क्या है, ठीक है, हर एक बुक में मिल जाएगा। आइलेट एक लॉजिक है, एक ट्रिक है, क्योंकि इसी पे हम लोग क्या किए हैं, फंक्शनों को डिवाइड किया है कि कौन सा फंक्शन को पहले इंटीग्रेशन करना है, कौन सा फंक्शन को पहले डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक है, इस चैप्टर में जैसे कि आइलेट यहाँ पे दिख रहा होगा। आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब होता है लॉगरिथम, ए का मतलब होता है अलजेब्रा, टी का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्री और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। अगर इनमें से कोई भी, ठीक है, इनमें से जैसे हम नंबरिंग कर लेते हैं, जैसे कि ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे और ये 5 नंबर पे है। अगर इनमें से जैसे कि इनवर्स और लॉगरिथम एक साथ आ जाता है तो हम इनवर्स को पहला फंक्शन मान लेंगे। जैसे लॉगरिथम और अलजेब्रा एक साथ आता है तो हम लॉगरिथम को पहला फंक्शन मान लेंगे। ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल एक साथ आता है तो हम लोग ट्रिगो को पहला फंक्शन, एक्सपोनेंशियल को दूसरा फंक्शन ले लेंगे, क्योंकि इसी पे डिसाइड करेंगे। जैसे ये क्रम में दिया है वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे अगर क्वेश्चन आते हैं तो। जैसे कि हमारे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया है देखते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5 में x log 2x। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिख रहा होगा x log 2x, तो आपको अच्छे से पता होगा कि x क्या है, अलजेब्रा है। ठीक है, log लगा है तो लॉगरिथम हो जाएगा। तो आइलेट के हिसाब से कौन सा फंक्शन पहले आता है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रा। तो बताइए लॉगरिथम और अलजेब्रा में सबसे पहले कौन आता है, लॉगरिथम। तो लॉगरिथम को आप पहला फंक्शन ले लीजिए और अलजेब्रा को सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इनको लेट कर लेते हैं आई से। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x log 2x, इनको हम पहला फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन। जो पहला फंक्शन है उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं। हमने एक आपको कंसेप्ट बताया था, एक फार्मूले के तौर पे बताया था कि आपको ये सीखना पड़ेगा। जैसे कि मैं यू भी के रूप में आपको फार्मूले बता दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्या होता है, जैसे कि आपके पास मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दिया, या आपको ऐसे यू भी के रूप में फंक्शन है, तो ये हमारा पहला फंक्शन, ये आपका दूसरा फंक्शन। तो पहले फंक्शन को आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन के बाहर लिखना है। ठीक है, सेकेंड फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेशन को अंदर लिखना है। उसके बाद जिसका dx हो या dy जो भी हो, जैसे दिया हो वैसे ले लेंगे। फिर माइनस लगाना है, फिर होल इंटीग्रेशन लेना है, पूरे टर्म का इंटीग्रेशन, और फिर हम ब्रैकेट का यूज करेंगे, और फिर हम डिफ्रेंसिएशन का यूज करेंगे, dy dx। जिसको आप पहला फंक्शन माने हो उसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा आपको। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे u और फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। जिसको आप दूसरा फंक्शन माने हो उसको दोबारा इंटीग्रेशन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी dx और फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, ये आपका एक फार्मूले के तौर पे है, एक कंसेप्ट के रूप में है, आपको इनको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि u भी है, u क्या है, पहला फंक्शन, v क्या है, सेकेंड फंक्शन है। हमने क्या किया, u को पहले लिख लिया, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx लिखा है, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du अपान में dx, फिर इंटीग्रेशन किया वो v dx और ब्रैकेट बंद करके dx यूज कर लिया। कैसे इसको याद रखोगे, जैसे कि आपके पास दो फंक्शन दिया हो तो आप आइलेट्स के हिसाब से डिसाइड कर लोगे कि कौन सा फंक्शन पहले लेंगे। ठीक है, जैसे ये आपको यहाँ दिख रहा होगा,
u भी, तो u को पहला फंक्शन इंटीग्रेशन के बाहर करेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे dx। फिर हम क्या करेंगे, फिर होल इंटीग्रेशन लेंगे और फिर ब्रैकेट का यूज करेंगे। जिसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखो उसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए, समाकलन कर दो। फिर इंटीग्रेशन का यूज करो और फिर जिसका इंटीग्रेशन किए हो उसी का इंटीग्रेशन कर दो, यानी समाकलन कर दो। फिर ब्रैकेट का यूज कर देंगे, dx लिख देंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखो, इस कंसेप्ट को याद करो, क्योंकि इस कंसेप्ट का यूज इस क्वेश्चन में होने वाला है। ठीक है, जैसे कि हम लोग डिसाइड कर लिए हैं आइलेट में कौन सा पहला फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन लॉग वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x को बाहर लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ log 2x। मैंने आइलेट आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ पे देख रहे होगे, सॉरी, यहाँ पे देखिए लॉगरिथम पहले आता है, अलजेब्रा बाद में आता है ना, तो लॉगरिथम पहला फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लॉगरिथम क्या होगा, पहला फंक्शन और अलजेब्रा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो पहला फंक्शन है उसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे log 2 dx, सॉरी log 2x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x dx, फिर माइनस का यूज करेंगे। देखिए जैसे जैसे दिया है, पहला फंक्शन यहाँ लिखे हो, यहाँ पे दूसरा फंक्शन यहाँ पे लिखे हो, फिर पहला फंक्शन फिर दूसरा फंक्शन, दिख रहे, आपको दिख रहा होगा। जैसे आप ऐसे नंबरिंग कर सकते हो, याद रहेगा। तो हमने क्या किया, पहले फंक्शन को आगे लिखा, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेशन किया, फिर होल इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, फिर ब्रैकेट का यूज करेंगे, डी अपार्ट में dx, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, log 2x, क्योंकि यहाँ पे du अपान dx है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, ये आपका पहला फंक्शन, ये आपका दूसरा फंक्शन, फिर पहला फंक्शन। ठीक है, फिर इंटीग्रेट करेंगे किसका, दूसरे फंक्शन का, dx, फिर ब्रैकेट का यूज करेंगे, फिर dx। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स ले लेंगे जिसका नाम हो जाएगा c। देखते रहिए, बस आपको हर एक स्टेप में बताऊंगा, या गारंटी आपको मैं हर एक स्टेप बताऊंगा, ये गारंटी दे रहा हूँ, हर एक स्टेप तोड़ने का प्रयास करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कोई शॉर्टकट मेथड का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको सब्जेक्टिव एग्जाम देना है 12th का, आपको सीखना है। आप इस चैनल पे क्यों आए हो, सीखने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको सिखाऊंगा, थोड़ा सा भी इंटीग्रेशन पता हो ना तो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, i इक्वल टू क्या होगा, log 2x, x का इंटीग्रेशन सभी को पता होगा, क्या होगा, x स्क्वायर अपान में 2 माइनस, फिर देखिए यहाँ पे होल इंटीग्रेशन है, यह इंटीग्रेशन का साइन है तो इंटीग्रेशन का यूज करो। log 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपान में 2x, और फिर 2x का करोगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। फिर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर अपान में 2, और यहाँ पे dx बचा, dx लिख लो, प्लस में c। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, c। फिर हम क्या करेंगे, i इक्वल टू, देखो तो x स्क्वायर अपान में 2 को आगे लिख लेते हैं, और log 2x माइनस, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से एक x और यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचा ना, 2 को आप बाहर लिख लो, और ऊपर क्या बचा, x dx प्लस में c। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको दोबारा सॉल्व करेंगे। i इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वायर अपान में 2 log 2x माइनस में 1/2, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर अपान में 2 प्लस में c। एक स्टेप और लिख लेते हैं इसको, कैसे लिखोगे, x स्क्वायर अपान में 2 दिया है, यहाँ पे लिख लो x स्क्वायर अपान में 2, log में 2x दिया है, फिर माइनस लगा है, यहाँ पे क्या 1/2, 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर अपान में 4 प्लस में c। यह आपका क्वेश्चन है, यह आपका क्वेश्चन का आंसर है। देखिए हम हर एक स्टेप तोड़े हैं और सरलता पूर्वक यानी आसानी से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन का सलूशन दे दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ये जो टर्म है ना इनको याद रखना पड़ेगा आपको, ये जो टर्म दिया है इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए।
देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिर सेकेंड वाले क्वेश्चन जो है 6 नंबर, जो 6 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। सबसे पहले इनको लेट कर लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। देखिए हमें लगता है ना कि 5 और 6 सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ टर्म का डिफरेंट है, फंक्शन तो सेम ही है, लॉग है अलजेब्रा है, दोनों में सेम है। आईलेट आपको पता है, आईलेट हमने बताया भी था। देखिए आईलेट क्या है, आई मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉगरिथम, ए का मतलब अलजेब्रा, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। अगर अलजेब्रा और लॉगरिथम एक साथ आते हैं तो लॉगरिथम को पहला फंक्शन और अलजेब्रा को सेकेंड फंक्शन लेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज कर लेंगे, यहाँ पे dx। आपको पता है कि लॉगरिथम को फर्स्ट फंक्शन और अलजेब्रा को सेकेंड फंक्शन, जिसमें लॉग लगा है उसको लॉगरिथम बोलेंगे, जो x में दिया होगा उसको अलजेब्रा बोलेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4, एक्स पावर 3, एक्स पावर 5 जैसे दिया हो उसको अलजेब्रा में लेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, पहले फंक्शन को मैं आगे लिखूंगा इंटीग्रेशन के, और फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट का यूज करेंगे, फिर यहाँ पे डी अपान में डी एक्स, और जो पहला फंक्शन है उन्हीं का डिफरेंशिएट करते हैं लॉग एक्स, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ब्रैकेट बंद कर देंगे डी एक्स, और आप एक कॉन्स्टेंट का यूज कर सकते हो जिसका नाम है सी। आगे एक्सरसाइज में पढ़ाया जाएगा सी का कैसे यूज करना है, कैसे हटाना है, सब आएगा, ठीक है। फिर आई इक्वल टू क्या होगा, लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स पावर 3 अपान में 3, माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपान में एक्स होता है, सभी को याद होगा, ये बहुत बेसिक चीज़ है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपान एक्स, ये बहुत बेसिक है, स्टार्टिंग में ही कोई भी टीचर पढ़ाएगा ना तो सबसे पहले यही बताएगा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सब ये पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग में, ठीक है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपान एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, इसके पावर में 1 जोड़ देंगे 3, और जो पावर होता है उसी को डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, और ये dx है, dx का यूज कर लेंगे प्लस में c, ठीक है। एक x यहाँ से थोड़ा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो चलो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा i इक्वल टू एक्स क्यू अपान में 3 को पहले लिख लो, फिर लॉग में x माइनस इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन यूज कर लेंगे। यहाँ पे एक x डिवाइड हो गया है, 1/3 को आगे लिख लो आप, 1/3 को आगे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स बचेगा, क्योंकि एक x इनसे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x पावर 3 है, एक x कैंसिल होगा तो 2 बच जाएगा। अब प्लस में c है, प्लस में c यूज कर लेंगे, i इक्वल टू एक्स पावर 3 अपान में 3, और यहाँ पे log x माइनस में 1/3, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके पावर में 1 ऐड कर दो 3 अपान में 3 प्लस में c, ठीक है। एक स्टेप और लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या है जो दिया है वैसे लिख लेते हैं, एक्स क्यू अपान में 3 और लॉग में x, और 3 3 जा क्या होगा 9, यानी एक्स क्यू अपान में 9 प्लस में c, यह आपका आंसर है, ठीक है। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, ठीक है। हमने हर एक स्टेप को बस तोड़ा है रूल पे, कुछ नहीं है। आपको अगर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। 7 नंबर क्या है क्वेश्चन, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है क्या, देखिए 7 क्या दिया है, एक्स साइन इनवर्स एक्स। सबसे पहले आप इसको लेट कर लो, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, ठीक है। यह आपके क्वेश्चन है। फिर मैं आपको एक बार और आईलेट मैं दिखा देता हूँ कैसे आईलेट का यूज। उस क्वेश्चन में आईलेट में इनवर्स पहले है, यानी आप देख रहे होगे आईलेट में इनवर्स पहले है, उसके बाद क्या है लॉगरिथम, उसके बाद क्या है अलजेब्रा, उसके बाद क्या है ट्रिगो, उसके बाद एक्सपोनेंशियल। फर्स्ट नंबर पे इनवर्स है,
यानी हमारे जो क्वेश्चन में है इनवर्स, देखिए तो आपका क्वेश्चन में क्या इनवर्स, साइन इनवर्स है तो इनवर्स फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। ये अलजेब्रा बाद में आता है तो आपका सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल है। अब हम लोग तोड़ेंगे। फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन के साइन में यूज करते हैं, फिर माइनस, फिर होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर डी अपान में डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे यानी डी बाई डी एक्स के साथ लिखेंगे। फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे यानी x का इंटीग्रेशन करेंगे dx, फिर ब्रैकेट बंद करके dx और प्लस में c यूज कर लेते हैं। प्लस में क्या यूज करेंगे, c। अब देखिए i इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x, i इक्वल टू साइन इनवर्स x, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, उसके पावर 1 है ना, तो इसके पावर में 1 ऐड करोगे तो 2। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में 1 ऐड करो 2, और अपान में क्या होगा 2। फिर माइनस, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन पता है ना, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। फिर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपान में 2, और ये dx है ना, dx का यूज कर लेंगे प्लस में c। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हर एक स्टेप को तोड़ रहे हैं। मतलब आपको अगर मैं बता रहा हूँ इस चैनल से जुड़े रहते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं रटवा नहीं रहा हूँ, आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो लगे रहो और शेयर करते रहो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखो तो इसको क्या करोगे, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान 2 को पहले लिख लो, एक्स स्क्वायर अपान में 2, और ये क्या होगा साइन इनवर्स x, फिर माइनस, यहाँ पे क्या है 2 को आगे कर लो आप, चलो 2 को आगे कर ले, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपान में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx, और प्लस में c। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया, यानी इनको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान में 2 जैसे दिया है वैसे लिख लो। थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा आपको। 1 यहाँ माइनस है ना, माइनस हटा दो यहाँ से, यहाँ से जो माइनस है ना आप क्या कर लो, यहाँ लिख लो इसके साथ। क्यों लिखेंगे ऐसा, इसलिए लिखेंगे, मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसलिए लिखेंगे कि यहाँ पे रूट के अंदर ना माइनस एक्स स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ माइनस नहीं है। तो हम लोग क्या कि यहाँ से माइनस हटाकर, यहाँ माइनस हटेगा तो प्लस होगा, तो फिर माइनस हमने यहाँ लगा दिया, यानी यहाँ लिख दिया, यहाँ से माइनस उठा के यहाँ लिख दिया, ताकि ये माइनस में हो जाओ ये प्लस, क्योंकि हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसको इस तरह के बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, 1 घटा लेंगे। देखिए 1 जोड़ दे रहे हैं और 1 घटा दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, हर एक स्टेप मैं बता रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा कैसे क्या किया हूँ। ठीक है, अब देखते रहिए बस। i इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपान में 2 साइन इनवर्स x प्लस में 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ। ठीक है, अलग अलग आप क्या करो, डिनोमिनेटर ले लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ इनका 1 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिए हैं, और 1 के साथ ले लो तो क्या होगा, 1 अपान में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर देंगे dx, और प्लस में c का यूज कर लेंगे। ठीक है, फिर i इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपान में 2 साइन इनवर्स x प्लस में 1/2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब देखते रहिए, एकदम आपको हर स्टेप बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो इनसे ये कट जाएगा, तो कटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप काट सकते हो, देखो मैं यहाँ पे सिंपली बता दे रहा हूँ, अगर ऊपर x है नीचे रूट x है, इसको डिवाइड करोगे तो रूट x आएगा। ठीक है, सिंपली मैं बता रहा हूँ, सिंपल मेथड से बता रहा हूँ। अगर नीचे सेम रहता है, नीचे वाला रूट होता है, ऊपर विदाउट रूट होता है, तो दोनों को डिवाइड करो, रूट x आएगा। ठीक है, सीख लो एक तरीका। अब देखो अब ये इंटीग्रेशन का साइन इसमें भी लगाएंगे और इसमें भी लगाएंगे, और dx का मल्टीप्लाई प्रत्येक टर्म में कर दो, 1 अपान में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx, और ब्रैकेट यूज कर लेंगे प्लस में c। ठीक है, और इनका आपको फार्मूला याद नहीं है, मुझे पता है आप भूल गए हो, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे इसका फार्मूला
क्या होता है, इंटीग्रेशन आप अगर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स दिया हो, ठीक है। चलो मैं उसी क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ क्या होता है, उसी क्वेश्चन में मैं बता दे रहा हूँ और या लिख दे रहा हूँ। देखो अगर इस तरह के फॉर्म में आपके क्वेश्चन आते हैं तो क्या करोगे, ठीक है। एक्स अपान में 2 रूट में क्या होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर अपान में 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। इस फार्मूले को याद रखिए, इस फार्मूले की याद रखिए। देखिए मैं पहले से ही लिख चुका हूँ यहाँ पे आपको कि ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये तो उसके फॉर्म में लिखा हूँ, ठीक है। देखिए कहाँ गया ये आपका, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। तो मैं ये वाला फार्मूले को अप्लाई इस वाले क्वेश्चन में इस वाले फार्मूले को अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि भाई 12th में जो क्वेश्चन होते हैं ना लेंदी होते हैं थोड़ा, तो पूरा एक ही बोर्ड में बताना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा समझते रहिए, बस आप देखते रहिए। आई इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर अपान में 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस में 1/2। यहाँ पे इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। एक्स अपान में 2 रूट में क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और देखो यहाँ पे ना एक्स है तो एक्स लिख दिया, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक जगह पे 1 है उसमें तो 1 लिखेंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर है तो वहाँ पे क्या है 1 स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। और साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। यहाँ पे ए कर लीजिए। अब देखते रहिए। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 1/2 को देखो यहाँ सी छूट जा रहा है तो आप 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान में 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 1/2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे एक्स अपान में 4 रूट में क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 1 अपान 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी, ठीक है। यह आपका आंसर है, ठीक है, यह आपका आंसर है। हमने हर एक स्टेप तोड़ा है, हर आपको आराम आराम से समझाया जा रहा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, बोरिंग ना हो, ठीक है। हम हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन कर रहा हूँ, फार्मूले के साथ तोड़ा जा रहा है ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। दिख रहा होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 8 वाला क्वेश्चन क्या है देखिए, तो एट वाले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, x tan इनवर्स x। सबसे पहले आप इनको लेट करेंगे, आई इक्वल टू एक्स, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x dx, ठीक है। ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। इनवर्स सबसे पहले आता है, अलजेब्रा बाद में आता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इनवर्स को पहले देंगे, ठीक है, पहले नंबर देंगे और अलजेब्रा को सेकेंड नंबर, ठीक है। अब इनको तोड़ते हैं, कैसे तोड़ोगे, जो इनवर्स है उसको पहले लिखेंगे tan इनवर्स x और अलजेब्रा को इंटीग्रेशन करेंगे dx, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा, फिर माइनस में होल इंटीग्रेशन यूज करेंगे और फिर d अपान dx, पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी tan इनवर्स का। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ पहला फंक्शन, पहला दूसरा पहला दूसरा, पहला दूसरा पहला दूसरा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x dx, फिर ब्रैकेट dx प्लस में c। देखिए तो i इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स x, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर अपान में 2, माइनस है तो माइनस। tan इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर अपान 2 और dx है तो dx का यूज कर लेते हैं, प्लस में c है c यूज कर लेते हैं। अब देखिए, देखते रहिए, बस आपको अपना ध्यान नहीं भटकाना है, आप वीडियो को देखते रहो, स्टेप बाय स्टेप मैं बताते रह रहा हूँ। एक्स स्क्वायर अपान में 2 को आगे लिख लेते हैं tan इनवर्स x माइनस, ये 2 को ना आप आगे लिख लो और यहाँ पे क्या कर लो एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx, ठीक है, ये आ गया।
फिर मतलब वो पहले वाला जो क्वेश्चन है उसी के टर्म में आया है, लेकिन थोड़ा सा आसान आया है। उसमें रूट में था, इसमें रूट में नहीं है, ठीक है। यहाँ प्लस है, उसमें माइनस था, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते रहिए बस। आई इक्वल टू क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर अपान में 2 tan इनवर्स एक्स माइनस में 1/2। देखिए नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें 1 ऐड कर लेते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 1 घटा दे रहे हैं, 1 जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा ऐसा कर दिए। अब अलग अलग डिनोमिनेटर ले लेते हैं। आई इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपार्ट में 2 tan इनवर्स एक्स माइनस में 1/2। ब्रैकेट का यूज कर लो, या तो इंटीग्रेशन के बाद ब्रैकेट का यूज कर लो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनके साथ ले लो तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट का यूज कर लें, यहाँ प्लस सी है ना, सी, यहाँ भी सी। देखते रहिए बस। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम है। 1/2 और इंटीग्रेशन का साइन प्रत्येक टर्म में यूज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान में 2 और यहाँ पे tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 है, 1/2 को बाहर लिखेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 लिख लेते हैं। अब ध्यान देते रहिएगा बस। -1/2 को जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, प्लस 1/2। फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx, ठीक है। और प्लस में क्या हो जाएगा, c। फिर आई इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर अपान में 2 tan इनवर्स एक्स माइनस में 1/2। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस में 1/2 और 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स होगा। क्या होगा, tan इनवर्स, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x प्लस में c। ये आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। हमने क्या हर एक स्टेप पे तोड़ा है, देखिए इतना आसानी से आपको सॉल्व कर दिया गया।